अस्सलाम वालेकुम। नौमान यानी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे स्मोक के हवाले से कि स्मोक क्यों फैल रही है, विंटर में ही हमेशा क्यों होती है। और बच्चों, आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि नवंबर में 13 नवंबर से लेकर तकरीबन गालबन 18 नवंबर तक आप लोगों को छुट्टियां हो रही हैं। पूरे पंजाब में छुट्टियां हो रही हैं, रावलपिंडी में छुट्टियां, इस्लामाबाद में ज़रा स्मोक कम होती है। लेकिन आजकल जैसे भी मैं सुबह आया हूँ तो ऐसे लग रहा था बिल्कुल धुंध छाई हुई है। स्मोक इस्लामाबाद में कम होती है, लेकिन इस टाइम इस दफा जो सर्दियां आई हैं 2024 की, अभी 2025 भी आगे आ जाना है, तो इस बारी जो स्मोक बहुत ज्यादा हुई है इस्लामाबाद में भी काफी हद तक हो चुकी है। रावलपिंडी, आपके मुल्तान, लाहौर तो माशाल्लाह काफी ज्यादा ही रहते हैं। और नंबर 1 पोल्यूटेड एरिया जो हमारा है लाहौर में है। अब माँ बाप भी तंग होंगे जी, अभी गर्मियों की छुट्टियां हुई थी, फिर सर्दियों की छुट्टियां हुई, तो फिर ये स्मोक की वजह से छुट्टियां। लेकिन जरा माँ बाप को भी जरा हौसला करना, जरा तंग ना करना। लेकिन हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि स्मोक से हम किस तरह बचें। ये हमेशा हर साल, सबसे पहले हम इसके बात करेंगे स्मोक से किस किस तरह के खतरात होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो उसको लाइक भी करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसमें बताऊंगा कि यार स्मोक से आप किस तरह बच सकते हैं। सबसे पहले तो देखें, स्मोक होती है, आप जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, एक्सरसाइज जिम जाते हैं, बाय वॉक करते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली पैगाम है, या स्कूल जा रहे हैं सुबह, या कोई भी रूटीन में सुबह जाते हैं, कोशिश करें कि कोई भी ऐसा काम जिससे आपको सांस आ रहा है, ज्यादा आपने ऑक्सीजन इनहेल करनी है, उससे इज्तनाब करें। अगर आप सुबह एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें सुबह ना जाए, क्योंकि सुबह सबसे ज्यादा स्मोक होती है। कोशिश करें दिन के टाइम, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां भी स्मोक है तो दिन के टाइम जरा कम हो जाती है। रात के टाइम भी कोशिश करें ना करें वॉक, दिन के टाइम कर लें, अपने आप को बचाएं। इस तरह स्कूल तो खैर अभी बंद हो चुके हैं। उसके अलावा मेजर जो इशू है स्मोक क्यों बन रहे हैं, देखें क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस पे पूरी कन्वेंशन हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, आलमी सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे हो रही हैं कि इसको हम किस तरह रोकें। लेकिन इतनी ज्यादा जद्दोजहद भी करने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। हर दिन, हर आने वाला दिन आप देखें, बचपन में जुगनू हुआ करते थे, तितलियां हुआ करती, हम बचपन में देखते थे, और इस टाइम कोई ना जुगनू नजर आते ना तितलियां, इस तरह की कोई चीजें नजर नहीं आती, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मियां ज्यादा होती हैं, अब सर्दियां कम। स्प्रिंग तो समझें कि खत्म ही हो गया, स्प्रिंग तो नजर ही नहीं आता, सिरे से ही नहीं आता। जो है मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं, दिन ब दिन गर्म हो रहे हैं। ये देखें आज क्यों हम सोच रहे हैं, ये हर साल यही काम होता है। हमें पता है जी सर्दियां आनी है, स्मोक होनी है, क्या होना है, इतने ज्यादा सेहत के मसले हो रहे हैं, जो खास तौर पे जो छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए इतनी खतरनाक है। ये खास तौर पे 1 साल से कम के बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जो 50, 60, 70 साल के हैं, उनके लिए ये इतना बड़ा मसला बन चुका है स्मोक। उनको सेहत के मसले हैं, उनको सांस के मसले हैं, उनको दिल के मसले हो गए हैं, उनको एलर्जी शुरू हो गई है, आंख के जुकाम है, बच्चों के तो बुखार नहीं ठीक हो रहे। तो इकदामात अभी हम क्यों कर रहे हैं, इकदामात पहले से ही, शुरू से ही एक स्ट्रीम लाइन में रखने चाहिए थे। अब हम कहते हैं जी कि भट्ठे बंद कर दें, ठीक है, ये अभी भी करने चाहिए। हम कहते हैं जी धुआं वाली गाड़ियां बंद कर दें। हम कहते हैं कि जो जितने खेत वगैरह सारे जला रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस होता है। अब जो मेजर फैक्टर एक इंडिया की तरफ भी है कि इंडिया से भी काफी ज्यादा जो स्मोक है, धुआं है, वहां से आता है। वहां पे भी फसलें चलती हैं, भट्टे चलते हैं, गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो वो यहाँ पे आता है। तो ये भी एक फैक्टर। 30-40% कंट्रीब्यूशन इंडिया की भी है जो हमारे इस तरफ आ रही है। उसके बाद हमारे भी माशाल्लाह से अपनी इसी तरह की हरकत हैं कि हम पोल्यूशन के ऊपर काबू नहीं पा रहे, गाड़ियां हमारी उसी तरह धुएंधार चल रही हैं। अब जो पंजाब के अंदर ये किया गया है कि 8 बजे तमाम दुकानें बंद की जाएं, लेकिन ताजिर अभी तक बंद नहीं करे। ये हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे। ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आगे फ्यूचर के लिए हमें सोचना है। अभी से इतनी पोल्यूशन है, स्मोक हो चुकी है। आप गर्मियों में भी देख लेंगे, गर्मियां इस कदर इतनी सख्त पड़ती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर सर्दियां आएंगी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन सर्दियां भी इतनी सख्त होगी। आज हमने यही फैसला करना है कि हमने अपने कल के बच्चों के फ्यूचर का सोचना है। अगर हम इसी चीज में रहें कि यार पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आ गई है, ये मसला वो मसला, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस टाइम स्मोक है। अगर हम इसको हल नहीं करेंगे, और ये हल इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर करना है आपस में, जब तक ये मामला हल नहीं होगा, पंजाब हुकूमत इसमें बहुत ज्यादा इकदाम कर रही है। वो कह रही है कि इंडिया से हम कोलैबोरेशन करेंगे, लेकिन इस कोलैबोरेशन को जल्द से जल्द किया जाए। अब हम दुआ अल्लाह पाक से यही करते हैं कि बारिश हो जाए। एक तो अल्लाह पाक की तरफ से बारिश हो, दूसरा जो हम मसनूई बारिश करते हैं वो तो चलें, 1 दिन 2 दिन का फैक्टर है। वो हम आसमान में जहाज भेजते हैं, कोई केमिकल वगैरह वहां पे जाते हैं, वो बारिश हो जाती है, चलो वो कितना एक हो गया, 1 दिन का, 2 दिन का, चलो 3 दिन हो गया, फिर उसके बाद वही स्मोक। लेकिन इसका हमने परमानेंट एक हल ढूंढना है। और अल्लाह पाक से बार बार ये दुआ है कि अल्लाह पाक बारिश हो जाए,
ہم لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دے. اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں. انشاءاللہ کوشش کریں گے جو بھی آگے آنے والی کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.